ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहाँ प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी, जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे, तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते। हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया। जब वो पूरी तरह सो रही थी तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था, लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया, पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे, मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू। अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा,
अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली। भूतिया परिवार पार्ट 2। एक लंबा चौड़ा शहर था। शहर में लोगों की काफी भीड़ थी। रोज हजारों लोग अपने परिवार के साथ शहर में रहने आते और छोटे छोटे कमरों में घर बसाकर रहते, क्योंकि जगह की काफी कमी थी। शहर से बाहर एक पुराना खंडहर था। खंडहर में भूतों का एक परिवार रहा करता था। भूतिया मम्मी पापा और उनका एक प्यारा सा भूत बेटा। ये परिवार इंसानों को मारकर अपना पेट पालता था। मम्मी भूत और पापा भूत सुबह सुबह इंसानों की तलाश में शहर चले जाते और छोटा भूत बेटा सुनसान खंडहर में मकड़ी के जाले के साथ खेलता। भूत मम्मी पापा मिलकर एक दो इंसान शहर की भीड़ से उठाकर खंडहर लाते और फिर तीनों मिलकर उन इंसानों को पूरे दिन का भोजन बनाते। पापा मम्मी, मैं भी कल आपके साथ शहर चलूंगा। इस सुनसान खंडहर में मकड़ी के साथ खेल खेल कर मैं बहुत बोर हो गया हूँ। हाँ बेटा, जरूर चलना। तुम पागल हो गई हो? शहर में इतनी भीड़ है, लोगों को रहने की जगह नहीं है और साहिबजादे मनोरंजन करने शहर चलेंगे? कोई जरूरत नहीं, तुम यही खेलना, हम इंसान लेकर आएंगे। ये सुनकर भूतिया बेटा नाराज होकर भूतिया मम्मी की गोद में रोने लगा। दूसरे दिन भूतिया मम्मी पापा इंसान उठाने के लिए शहर की तरफ उड़ते उड़ते निकल गए और बेचारा भूतिया बेटा मकड़ी के साथ खेलता रहा। तुम अकेली इस खंडहर में बोर नहीं होती? मैं बहुत पक गया हूँ, शहर जाना चाहता हूँ। तभी भूतिया बेटे को बड़े बड़े मशीन्स और बुलडोजर की आवाज सुनाई दी। उसने छिप के बाहर देखा तो महाकाय मशीन्स मिलकर खंडहर को तोड़ने का काम कर रही थी। दरअसल निर्मल नाम का बिल्डर खंडहर तोड़कर वहां बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता था। खंडहर की जमीन भी उसने खरीद ली थी। निर्मल अपने दोस्त के साथ मजदूरों का काम देख रहा था। शहर में बहुत भीड़ है, लोगों को रहने की जगह नहीं। यहाँ मैं बहुत बड़ी सोसाइटी खड़ी करूंगा और धीरे धीरे और बिल्डिंग्स बनाते जाऊंगा। निर्मल, पागल मत बन, बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर रहा है तू। ये भूतिया खंडहर है, इसलिए इतने सस्ते में मिला। सोच, लोग यहाँ आने से डरते हैं तो तेरी सोसाइटी में रहेगा कौन? मैं भूत वूत नहीं मानता। भूतिया बच्चा दिन भर बुलडोजर मशीन्स का काम एंजॉय करता रहा और रात में मम्मी पापा के आते ही उसने उन्हें सारी बात बता दी। पापा, बहुत बड़े बड़े मशीन्स थे, काम देखकर बहुत मजा आया। वो बिल्डर पागल हो गया है, हमारा घर तोड़ रहा है। कल नाश्ते में उसकी मजदूर खाएंगे। फिर क्या, दूसरे दिन जैसे ही काम शुरू हुआ, पूरा परिवार भूतिया मजदूरों और मशीन्स के ड्राइवरों पर टूट पड़ा। उन्हें पकड़ने लगा। जो बच गए वो भागने लगे और जो पकड़े गए वो भूतों का खाना बने। निर्मल सेठ हताश होकर सब देख रहा था। मैंने पहले भी कहा था, धोखा है, अब मैं अपने मजदूर नहीं भेजूंगा। निर्मल परेशान अपने ऑफिस में बैठा था। तभी उसकी सेक्रेटरी आकर बोली, सर, कोई भी हमारी सोसाइटी में फ्लैट बुक कराना नहीं चाहता, फिर तो प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। नहीं लिली, मैं प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा करूंगा। दूसरे दिन निर्मल खंडहर जाकर भूतों से मिला। अब क्यों आया है? माफी मांगने? नहीं, सौदा करने। कौन सा सौदा? देखिए, मुझे पता है
तुम इंसान खाकर पेट पालते हो, उसके लिए शहर जाते हो, बच्चे को घर में अकेला छोड़कर। सोचो, अगर इंसान खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए तो कैसा रहेगा? ये कैसे मुमकिन है? मैं खंडहर तोड़कर यहाँ बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, फिर तो यहाँ लाखों लोग रहने आएंगे। मैं तुम्हें सोसाइटी में एक फ्लैट भी दे दूंगा, परिवार के साथ आराम से रहना और सोसाइटी के बाकी लोगों को खा जाना। हम तैयार हैं, बोलो क्या चाहते हो? देखो, काम जैसा चल रहा है चलने दो, सोसाइटी खड़ी होने तक जंगल चले जाओ, काम खत्म होते ही आ जाना। फिर क्या, भूतिया परिवार जंगल की तरफ उड़ गया और निर्मल का रुका हुआ काम शुरू हो गया। देखते देखते खंडहर की जगह एक आलीशान सोसाइटी खड़ी हो गई और निर्मल का सपना पूरा हो गया। जैसे ही भूत को खबर हुई, वो परिवार समेत पहुंच गया। निर्मल, सोसाइटी तो खाली पड़ी है, तुमने तो कहा था लोग आएंगे। इंसान है भाई, भूत नहीं। पैकिंग वैकिंग करने में टाइम लगता है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा फ्लैट भी रेडी है और दावत के लिए कुछ मजदूर फ्लैट में बांध कर रखे हैं। चलो, तुम्हें तुम्हारा फ्लैट दिखाता हूँ। निर्मल भूतिया परिवार को लेकर एक फ्लैट के सामने आया और दरवाजा खोलकर बोला, आओ अंदर, एंजॉय। जैसे ही भूतिया परिवार अंदर गया, निर्मल ने दरवाजा बंद कर दिया। भूतों ने अंदर देखा, अंदर काफी सारे तांत्रिक मांत्रिक होम हवन कर रहे थे। भूतों को देखकर तांत्रिक भूतों पर मंत्र और भस्म की बरसात करने लगे और देखते ही देखते भूत जलने लगे। पापा, बचाओ। धोखा हुआ है। निर्मल के बच्चे। तांत्रिकों ने भूतों को घेर लिया। मंत्र और भस्म की बरसात लगातार चलती रही और देखते ही देखते पूरा भूतिया परिवार जलकर भस्म हो गया।